तो बात सबसे पहले मिडिल ईस्ट की करते जहां इजराइल और ईरान के बीच पिछले 48 घंटे में जिस तरह की खामोशी है और जो तैयारी की जा रही है उसे भीषण जंग शुरू होने से पहले का इशारा माना जा रहा है, क्योंकि इस महायुद्ध के लिए एक तरफ ईरान के साथ रूस आ गया है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका एक्शन में है। आखिर क्या है ईरान और रूस का प्लान? क्या छिड़ने वाला है विश्व युद्ध का संग्राम? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया है महायुद्ध का काउंटडाउन। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बंकर से बाहर निकल गई। ईरान के साथ दोस्ती निभाने की रूस ने भी हुंकार भर दी है। हिजबुल्लाह हूती के बाद अब सीरिया भी जंग में कूदने वाला है। तो क्या मिडिल ईस्ट में होने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत से ईरान बौखलाया हुआ है। उसने इजराइल को तबाह करने की कसम खाई है, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसके साथ रूस खड़ा हो गया है, जिसने इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो देशों की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में जंगी हलचल इस वक्त तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब की बार इजराइल पर बड़ा हमला करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उसने अपनी घातक मिसाइलों को मोर्चे पर तैनात करना शुरू कर दिया है। साथ ही घातक एडवांस ड्रोन ब्रिगेड से भी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान में रूस भी साथ देने उतर गया है, क्योंकि यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस को ड्रोन मदद भेजी थी, इसलिए दोस्ती निभाने की बारी अब रूस की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान को रूस ने शक्तिशाली लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम दिया है, जिसे ईरान ने अलग अलग जगह पर तैनात कर दिया है। इस जैमिंग सिस्टम का नाम है मरमंस्क VN। ये सिस्टम थल सेना और वायुसेना के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी के आर्मी सैटेलाइट के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को जैम करने में सक्षम है। रूस ने यह शक्तिशाली जैमिंग सिस्टम खास तौर पर अमेरिका और नाटो के हाई फ्रीक्वेंसी आर्मी सैटेलाइट सिस्टम को जैम करने के लिए तैयार किया है, जिसे अब ईरान को दिया गया है, ताकि इजराइल और अमेरिका के हमले से ईरान को बचाया जा सके। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक रूस का ये जैमिंग सिस्टम 3000 किलोमीटर की दूरी तक कवरेज दे सकता है, यानी पूरे ईरान को यह कवर देगा और ईरान की तरफ आने वाली मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट से भी मदद नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, खबर है कि ईरान को रूस हथियारों का बड़ा जखीरा भी भेज सकता है, जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हो सकती है। रूस नया एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान के पास रूस का S-300 डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है,
लेकिन ये डिफेंस सिस्टम इजराइल के F-35 फाइटर जेट के हमले को रोकने में सक्षम नहीं, इसलिए ईरान ने रूस से मदद मांगी। माना जा रहा है कि अगर रूस ने ईरान को किंजल मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम दिया तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ना तय, क्योंकि इजराइल के लिए इनके हमले से खुद को बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। पहले ही इजराइल और अमेरिका ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत से परेशान है। ईरान ने पिछले कुछ साल में अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत कई गुना बढ़ा ली है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो लाल सागर को पार करने और इजराइल के सभी शहरों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। जिन 9 मिसाइलों से ईरान हमला कर सकता है उनमें सेजिल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, गदर F मिसाइल जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, फतह 2 मिसाइल जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है, खैबर मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, हमाद मिसाइल रेंज 1700 किलोमीटर है, हज कासिम मिसाइल रेंज 1400 किलोमीटर है, खैबर सेकंड मिसाइल जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर, पावे मिसाइल रेंज 1650 किलोमीटर और शहाब 3 मिसाइल रेंज 1000 किलोमीटर शामिल है। इन मिसाइलों में फतह 2 मिसाइल को हाइपरसोनिक ताकत से लैस करने का दावा ईरान ने किया है और बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। मिसाइलों के साथ साथ ईरान ने शाहिद, गाजा और मुहाजिर जैसे घातक हमलावर ड्रोन्स की ब्रिगेड की तैयार कर रखी है। 14 अप्रैल को इजराइल पर हमले में ईरान ने ड्रोन की ताकत दिखाई थी। हालांकि तब इजराइल ने ईरान के हमलों को बड़ी तादाद में नाकाम किया था, लेकिन अब ईरान ज्यादा घातक हमले का प्लान बना रहा है। रशिया ने अपना आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इक्विपमेंट है वो ईरान की मदद में भेजने का ऐलान किया है। ये 500 से 800 किलोमीटर तक हाई फ्रीक्वेंसी के जो भी कम्युनिकेशन है उनको जैम कर सकता है। तो रशियन का ये जैमिंग इक्विपमेंट देना और किंजल मिसाइल देना एक खतरे की निशानी है, जिससे लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है और अगर बढ़ गया तो फिर ये कभी न कभी वर्ल्ड वॉर की शक्ल भी ले सकता है। एक और खबर जिसने इजराइल और अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है वो ये है कि ईरान के साथ साथ रूस ने जंग में हिजबुल्लाह, सीरिया और हुती की मदद भी करने का प्लान बनाया है ताकि अमेरिका और नाटो को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव में रूस ने हुती को हथियारों की खेप रोक दी है, लेकिन अगर जंग बढ़ी तो रूस मदद भेज सकता है, जिससे लाल सागर में हुती आतंक मचा सकता है। वहीं अब तक इजराइल के हमलों से खामोश रहा सीरिया भी जाग गया है। उसने भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। सीरिया भी इजराइल से गोलन हाइट्स में मिली हार का बदला लेने के लिए उतारू है। सीरिया की आर्मी ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यानी साफ है कि इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऐसा मोर्चा तैयार कर लिया है जिसमें उसके साथ रूस, सीरिया, यमन, लेबनान और समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इराकी मिलिशिया शामिल हैं और मिडिल ईस्ट में जंग की ये चिंगारी महायुद्ध के भड़कने का संकेत देने लगी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।